पाकिस्तान का अभी से पसीना छूट रहा है और अभी तो सिंधु जल समझौते पर कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, सिर्फ निलंबन पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कल गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पाकिस्तान की इसे युद्ध नीति बताया, प्रॉक्सी वॉर नहीं है, यह वॉर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि 1947 में जिस तरह से कबायली मुजाहिद उन्होंने हमला किया था और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के एक भाग को अपने कब्जे में ले लिया था, इस पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी घेरा। वहीं 1960 में हुए सिंधु जल समझौते की शर्तों को लेकर भी उस समय की सरकार पर या उस समझौते पर कड़े प्रश्न खड़े किए। हम सबसे पहले सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, क्यों अभी से पाकिस्तान को पसीना आ रहा है, आप खुद सुनिए। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक तथ्य सबके सामने रख रहे हैं और ये जो सिंधु जल समझौता है, जम्मू कश्मीर की सरकार बार बार ये कह चुकी है कि ये भारत के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं हुआ था। गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जल्द सीजफायर खड़ा करने के फैसले पर लेकर प्रश्न खड़े कर रहे थे, जो ये पूछ रहे हैं कि क्या पीओके वापस आया, क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया। इन सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 में पाकिस्तानी कबायली जिन्होंने भारत पर हमला कर दिया था, मुजाहिदों के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि सेना की कार्रवाई तब तक जारी रहे जब तक पूरा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, जिसका गिलगिट और बाल्टिस्तान एक भाग है, वो वापस भारत में ना आ जाए। लेकिन उस समय सरदार पटेल की बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री का पूरा बयान क्या था, हम आपको वो भी सुनवाएंगे, क्योंकि सीजफायर पर चल रही बहस को लेकर इस समय यह विवाद और ज्यादा गर्मा भी गया है। तथ्यों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला
कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है।